आपका फोन नंबर बता रहा कब है? 4.779। ये आपके सामने सवाल जिसका देना है आपको जवाब। ये टिन्न 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 कर रहा है ये। हाँ, अ कंपनी बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास फॉर विच अप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। ठीक है, यानी के ही 10% है। करेंटली 25,000 शेयर आउटस्टैंडिंग है, सेलिंग एट 100 ईच। द कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड 5 पर शेयर एट द एंड ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर। द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू हैव अ नेट इनकम ऑफ 2.5 लाख एंड द प्रपोजल ऑफ मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट 5 लाख। सेम कल वाला क्वेश्चन है, क्या बात समझ में आ रही है? अभी की नेट इनकम 2.5 लाख है, नया इन्वेस्टमेंट कितना करना है? 5 लाख। मोदी गिलानी मिलर अजम्पशन के हिसाब से आपको बताना है कि वेदर पेमेंट ऑफ डिविडेंड से फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। सॉल्व करो और बताओ। जैसे कल क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन है। आजा मेरे भाई। हाँ हाँ हाँ, वो दोनों में ये दिखाना कि वैल्यू सेम आएगी। क्या बेटा? हाँ हाँ हाँ, सेम सेम सेम। जल्दी करो, क्वेश्चन टाइम नहीं है अपने पास। हाँ, चालू करना है। ये लो, ये लो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बनना चाहिए।
हाँ, सेम क्वेश्चन है, कल जैसा बनना चाहिए। क्या? क्यों? तू भी नहीं आया था? बैठो बैठो बैठो। आज कुछ नहीं समझ में आएगा, पूरे आज क्वेश्चन ही होने वाले दिन भर। मैं सॉल्व करूं कि ये जो दुनिया है। क्या बे? तेरी सुनूंगा मैं? नालायक, क्लास तेरे को आना नहीं है? क्यों नहीं आया था कल? क्या कर रहे मैं? हाँ, अच्छा। नहीं नहीं, तू करना भाई, फर्स्ट ग्रुप अपने दम से ही कर। हमारी दम भी खराब कर रहा है तू, कोई मतलब नहीं है। अपनी दम से कर जो कर। क्या दीदी, कितने बजे? नहीं बैठने देंगे क्लास में? क्या प्लीज, तो एक टाइम है क्या? 8:50 पे आ रही हो और 8:30 की क्लास में? क्या हो गया पैर में? वेरी गुड। अगली बार से घुसने नहीं दूंगा मैं क्लास में, पहले ही बोल दे रहा हूँ। आज कुछ नहीं बोल रहा हूँ। भाई जल्दी करो बे। दोनों से 30 लाख आ गया। जल्दी कर। चलो आओ, मैं एक बार सॉल्व कर दे रहा हूँ, जितने लोग ने नहीं अटेंड की थी उनको शायद से कुछ समझ में आ जाए। ठीक है क्या? एमएम मॉडल हमने कल पढ़ा था। एमएम मॉडल का फॉर्मूला होता है P0 इज इक्वल्स टू, क्या होता है बताओ? हैं? अबे, एमएम मॉडल का D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस K, ये फॉर्मूला होता था। ठीक है क्या? और इसी में अगर P1 निकालना हो तो क्या करते थे? P0 इंटू 1 प्लस Ke माइनस D1। ये हमने कल किया था। क्वेश्चन ने क्या बोला? ऐसी रिस्क क्लास को बिलोंग करता है, उसका Ke कितना है? 10%। Ke कितना है? 10%। प्रेजेंटेशन देख लो, जो जो दिया हो पहले वो लिख लिया करो। ठीक है क्या? नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने बेटा? 25,000। ठीक है क्या? सेलिंग प्राइस कितनी है? 100 ईच, यानी ये क्या दिया हुआ है? P0।
कितना है 100। द कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड फॉर 5 पर शेयर। कंपनी डीपीएस कितना देना चाहती है बेटा 5 पर शेयर, ठीक है क्या। द एंड ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर द मेकिंग द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू हैव अ नेट इनकम ऑफ 2.5 लाख। कंपनी को इनकम कितनी चाहिए बताओ मुझे, नेट इनकम कितनी है, सॉरी 2.5 लाख। और उसको नया इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए 5 लाख। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितना है बेटा 5 लाख। फिर क्या होगा बताओ, जो रिकॉर्ड टू शो एमएम मॉडल आपको दिखाना है कि दोनों के अंदर वैल्यू सेम आती है। तो पहले हम देखते हैं पहली कंडीशन क्या होगी, डिविडेंड पे किया, क्या किया डिविडेंड पे किया। तो डीपीएस पर शेयर कितना दिया है 5, तो डी1 कितना हो जाएगा 5, डी1 कितना हो जाएगा 5 प्लस P1 नहीं पता, P1 नहीं पता, डिवाइडेड बाय 1 प्लस के कितना है 10%, तो 1.10 इज इक्वल्स टू P0, P0 कितना है 100। बस अब इसको सॉल्व कर लो, 100 इंटू 1.10, बाजी 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 बाहर 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 100 इंटू 1.10 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1.10 कितना हो जाएगा 110, ठीक है क्या, क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 110 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 प्लस P1, क्या हो जाएगा 5 प्लस P1। 5 प्लस P1 में क्या करेंगे अपन, इसको माइनस करेंगे तो है ना 110 माइनस 5 तो क्या आ जाएगा P1, कितना आ जाएगा P1 बताओ मेरे को 105। क्या बात समझ में आ गया, नया प्राइस कितना आ गया 105। उसको इन्वेस्टमेंट की कितने की जरूरत है मुझे बताओ, अपन ने लिखा था ना 5 लाख, ठीक है। उसकी अर्निंग्स कितनी है 2.5 लाख। डिविडेंड कितना दिया होगा 5 पर शेयर के हिसाब से, कितने शेयर है 25,000, तो 25,000 इंटू 5 कितना दिया होगा 1,25,000। 2.5 लाख में से 1,25,000 माइनस करो कितना बचेगा 1,25,000। ये क्या बच जाएगा तुम्हारा रिटेन अर्निंग्स, क्या बच जाएगा रिटेन अर्निंग्स। अच्छा अब कितने पैसे चाहिए 6 लाख, 5 लाख, तो 5 लाख में से ऑलरेडी कितने अपने पास 1,25,000, तो कितने कम पड़ रहे हैं 5 लाख माइनस 1,25,000 कितना हो जाएगा 3,75,000। ये आ गया, इसको क्या करोगे 3,75,000 को डिवाइडेड बाय 105, 105 से क्या कर दोगे डिवाइड, सॉल्व करो कितना आएगा, सॉरी 3571.42। इतने नंबर ऑफ क्या इशू करने हैं शेयर्स, इतने नंबर ऑफ क्या इशू करने हैं शेयर्स। ऑलरेडी कितने हैं 25,000, तो टोटल कितने हो जाएंगे 25 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 28,571.42 इंटू नंबर शेयर प्राइस कितनी है आपकी 105, कितना आएगा बताओ 30 लाख अप्रोक्सीमेटली। क्या बात समझ में आ रही है, अपन ऐसे लिखेंगे हाँ या ना। अगर डिविडेंड पे नहीं किया तो क्या होगा बताओ, डिविडेंड पे नहीं किया तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 0 प्लस P1 अपॉन 1.10 इज इक्वल्स टू 100, तो P1 कितना हो जाएगा 110, P1 कितना हो जाएगा 110। अच्छा अर्निंग्स कितनी है, अबे अर्निंग्स है कितनी 2.5 लाख, कुछ भी डिविडेंड नहीं दिया तो बचा कितना 2.5 लाख। आपकी अर्निंग्स कितनी थी 5, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए 5 लाख, पैसा कितना रखा है 2.5 लाख, तो 5 लाख माइनस 2.5 लाख कितना बच गया, कितना बच गया 2.5 लाख। ये 2.5 लाख के लिए क्या करोगे बताओ, ये 2.5 लाख को क्या करोगे तुम डिवाइडेड बाय 110 नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से कितने आएंगे बताओ 2272.72 ऐसा होगा ना, ठीक है क्या, इंटू क्या कर दो, अच्छा प्लस 25,000 तो कितना हो जाएगा 27। अबे 25,000 में 2,000 है, वो 22,000 नहीं है नालायक, 2,272 है, तो 27,272.7272 ठीक है क्या, इंटू कितना कर दोगे 110 कितना आ जाएगा 30 लाख अप्रोक्सीमेटली। तो ये क्या होता है तुम्हारा एमएम मॉडल, एक बार डिविडेंड पे करके एक बार डिविडेंड बिना पे किए आप वैल्यू निकाल के दिखाते हो। कितनों को समझ में आ गया हाथ उठाओ। नहीं, जो मार्केट में इश्यू प्राइस चल रहा है वही उसी शेयर पे इशू करना पड़ेगा ना, कम में क्यों खरीदेगा कोई या ज्यादा में क्यों खरीदेगा कोई, क्या बात समझ में आ रही है।
मतलब सारे शेयर्स की वैल्यू सेम ही रहती है। इसका एक वैलिड सवाल आया है, सवाल का जवाब दो। ये बोल रही है ऑलरेडी 25,000 शेयर्स जो है वो तो है, नए शेयर्स उसी दाम पे क्यों इशू कर रहे हैं, यही पूछ रही हो ना कि नए जो शेयर्स है उनको 105 में ही क्यों इशू कर रहे हैं, उनको तो नए प्राइस में इशू करना चाहिए। कभी भी नए प्राइस में इशू नहीं होते हैं। जो पुराने शेयर में अगर मान के चलो मेरी कंपनी है एक हाईटेक्स जिसके शेयर्स मार्केट में 110 रुपए में बिक रहे हैं, तो अगर मैं फिर से इशू लाऊंगा तो कितने में लाऊंगा, 110 में ही लाऊंगा। क्योंकि अगर मैं कम में लाऊंगा तो लोग क्या करेंगे, मेरे एग्जिस्टिंग शेयर बेच के ये वाले शेयर खरीदने लग जाएंगे। तो क्या बेवकूफी है ये, क्या बात समझ में आ रही है। और अगर महंगा लाऊंगा तो कोई क्यों खरीदेगा, मेरे पुराने शेयर में ट्रेड करता रहेगा। बात समझ में आ रही। कंपनी की वैल्यू तो एक ही है ना, जो कंपनी की वैल्यू है वो शेयर की वैल्यू होती है। क्या बात समझ में आ रही। अगर अगर यहां का दाम कम करूंगा तो वहां का दाम भी कम हो जाएगा, वहां का दाम बढ़ाऊंगा तो यहां का दाम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दो प्रकार के इक्विटी शेयर्स नहीं हो सकते अलग अलग दाम वाले। क्या बात समझ में आ रही है। शेयर का दाम सेम ही रहेगा। क्लियर या ऑल क्लियर, फटाफट बोलो। क्या शेयर मार्केट पे जो चल रहा है उस दाम पे इशू किया ना अपन ने। जैसे क्या किया अभी देखो, अपन ने निकाला ना मार्केट का दाम कितना है। हाँ एक एवरेज, अभी अपन यहाँ पे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एवरेज लेके चल रहे हैं कि भैया 110 अभी चल रहा है, तो नया प्राइस कितने पे आएगा, 110 पे आएगा। कायदे से ये होता है, रियल वर्ल्ड में अलग ही चीज चलती है। एक बार आईपीओ आ गया वही ट्रेड होता रहता है। क्या बात सर में, नया आता है तो नए क्लास ऑफ शेयर्स आते हैं, उसको छोड़। चलो ये बन गया सबको। बच्चों अब दो तीन क्वेश्चन सब एमएम वाले ही हैं, क्लास में कराने की आवश्यकता है क्या। जैसे 2013 जून 5 सेम क्वेश्चन है, अभिषेक स्टील लिमिटेड। अब इसके पहले वाला 4.778 2013 जून 5। किसका, गॉर्डन्स मॉडल का। अरे ये हो गया ये क्वेश्चन, ये होमवर्क लिख लिया तो बता दो मैं तुम लोग के लिए रुका हूं। ठीक है ये क्वेश्चन है, ये लो ये एक क्वेश्चन है, इसमें कहीं दिया नहीं है कैसे सॉल्व करना है, तुम गॉर्डन्स मॉडल से सॉल्व करके बताओगे। गॉर्डन्स मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। d1/p0 + g, d1/p0 + g। पहले मैं चाहता हूं खुद से दिमाग लगा के बताओ कर पा रहे हो कि नहीं, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं कराऊंगा प्लस जी पे। d1/ke - g आता है p0, और अगर के ही निकालना है तो d1/p0 + g, वो इधर उधर करके कल लिखवाया था यार दोनों। तुम लोग हर बार ऐसे पढ़ते हो जैसे पहली बार पढ़ रहे हो, नालायक। जल्दी देखो।
हो गया? नहीं बन रहा? हनी गॉर्डन, हाँ बताया तो गॉर्डन लगाना है, मैं कर रहा हूं। चलो आओ, बताओ बताओ, फॉर्मूला बोलो क्या होता है? के ई माइनस जी, और जी कैसे निकलता है? बी इंटू आर। जी कैसे निकलता है? बी इंटू आर। बेटा सुन लो, मैं करा रहा हूं। हनी कॉर्पोरेशन फॉलोज अ करेंट डिविडेंड पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 40% ऑफ इट्स अर्निंग्स। द शेयर ऑफ द कंपनी इज ट्रेडिंग एट 200। ठीक है क्या? द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज ऑफ द ओपिनियन, अच्छा द कंपनी इज ट्रेडिंग एट 200, यानी क्या दे दिया है? P0। क्या दे दिया है? P0। सॉरी, ये क्या दे दिया तुमको? P0। द मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन इज ऑफ द ओपिनियन दैट इंक्रीज इन डिविडेंड पे आउट फ्रॉम, अभी कितना है? 40%, वो बोल रहे हैं 50% करो या 60% करो, वुड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड प्रोवाइड्स बेटर रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर। Assume that the firm continues to remain the same business and the expected earning is 40 per share in the coming year। यानी EPS कितना दे दिया है? 40 per share। Explain the shareholders return if Anis Corporation changes its dividend payout ratio from 50 to 60। आपको कुछ नहीं निकालना है, आपको शेयर प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? शेयर प्राइस। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो चेंज होता है तो मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? P0 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन के माइनस जी, और जी कैसे आता है? B इंटू आर। बी यानी क्या होता है? रिटेंशन रेशियो, और आर क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है क्या? आर वो दिया है क्या? फोर्टी डिवाइडेड बाई 200 करो, वही लिया है कहने भी आ रहा हो। हाँ वही तो बोल रहा हूं। अर्निंग पर शेयर कितना दिया है? 40। एमपीएस कितना दिया है? मार्केट प्राइस कितना दिया है? 200। तो 40 डिवाइड बाई 200 इंटू 100 कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? 20%। ये क्या हो गया? आरओआई। ये क्या हो गया? आरओआई। बेटा कॉमन सेंस आपको लेके चलना पड़ेगा अगर अकाउंट्स का क्वेश्चन कर रहे हो तो। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना कमाया, कितना लगाया, कितना कमाया, कितना लगाया। आज की डेट में लगाया कितना हुआ है? जितना मार्केट प्राइस है 200, और उसमें कमाया कितना है? 40। तो 40 अपॉन 200 इंटू 100 यानी कितना आ गया? 20%। ये 20% क्या आ गया तुम्हारा? आरओआई। 20% क्या आ गया तुम्हारा? आरओआई। बोले तो क्या? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या आ गया? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा बी क्या है तुम्हारा? रिटेंशन रेशियो। कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है बताओ? पहले 50% दे रही है। कितना दे रही है? 50%। अगर 50% रिटेंशन रेशियो है तो डिविडेंड है तो 50% ही क्या हो जाएगा? रिटेंशन रेशियो। बोलो हाँ। तो क्या हो जाएगा? 50 का 20%, 50 का 20% ग्रोथ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10% क्या आ गई तुम्हारी? ग्रोथ। 10% क्या आ गई तुम्हारी? ग्रोथ। D1 कितना है बताओ मुझे? 40 का 50% कितना हो जाएगा? 20। 40 का 50% क्या हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई के दिया है हमें? कैसे नहीं दिया है? के ही दिया है। पर शेयर पे है ना बेटा? एक सेकंड रुक जाओ मैं। अरे अपन तो पर शेयर प्राइस निकाल रहे हैं ना, कितने लोगों को देना अपन को उससे क्या लेना? अपन तो एक शेयर का प्राइस निकाल रहे हैं। तो एक शेयर में कितना डिविडेंड दिया? एक शेयर कितना? के ही है, और एक शेयर कितना क्या है? एक सेकंड में देख रहा हूं उन्होंने के ही क्या लिया है। ओ सॉरी, चलो यहां देख लो, मैं करा रहा हूं। मुंडू नियर को स्ट्रेट बैठो, ध्यान से देखो। सबसे पहले तुम्हें आज के सिनेरियोज में क्या दिया हुआ है? P0 दिया हुआ है। ओए 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 ओए, यहां कोई कुछ नहीं करेगा, यहां देखेंगे सब। आज की सिनेरियो में तुमको क्या दिया हुआ है? P0 कितना दिया हुआ है? 100, सॉरी 200। कितना दिया हुआ है? 200। आज डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है? 40%। ईपीएस सेम ही है। ईपीएस दिया है क्या आज का? क्वेश्चन तुम्हारे सामने होना चाहिए। ईपीएस दिया है क्या कुछ? 40 रुपए ये ईपीएस भी। तो ईपीएस तुम्हारा कितना हो जाएगा? 40। और क्या?
ग्रोथ हमने निकाल ली कितनी 10%, ग्रोथ हमने निकाल ली 10%, कैसे निकाली बी इंटू आर, बी हमारा रिटेंशन रेशो, अच्छा यहाँ पे ग्रोथ दूसरी होगी, सॉरी यहाँ पे ग्रोथ क्या होगी दूसरी। हम अभी करंट सिनेरियोस को यूज कर रहे हैं, किसको यूज कर रहे हैं करंट सिनेरियोस को। करंट सिनेरियोस में बताओ मुझे, अगर 40% पे आउट रेशियो है तो रिटेंशन रेशियो कितना है 60%, इंटू आरओआई कितना है 20%, 60 का 20% कितना आ जाएगा बताओ 12। इन लोग ने ना अलग अलग किया है यार, एक सेकंड रुक जाना। बच्चों मुझे माफ करना, ओम साई राम, मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, ये लो। नहीं क्वेश्चन पूरा तो मैंने पढ़ा आधा, सॉरी ध्यान से नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा निकालना क्या है, मुझे बताओ क्या निकालना है। मैं बिना कुछ, व्हाट कंक्लूजन वुड बी ड्रॉन फ्रॉम द रिजल्ट्स, अरे सालों, एग्जामिन द शेयर होल्डर्स रिटर्न, क्या बोला है एग्जामिन द शेयर होल्डर्स रिटर्न। शेयर होल्डर्स रिटर्न का मतलब क्या है, क्या निकालना है के ई निकालना है, क्या निकालना है के ई। मैं बिना क्वेश्चन पढ़े P0 या P1 निकालने की कोशिश कर रहा था, क्वेश्चन में क्या निकालना है के ई, अरे क्या निकालना है के ई। अब मैं तुमको एकदम यहां बता रहा हूं, 3 सिनेरियोज है, कितने सिनेरियोज है 3, एक में पे आउट रेशियो कितना है 40%, ये तो करंट सिनेरियो, इसके लिए पूछा नहीं है, किसके लिए पूछा है, अगर सिनेरियो कितना है 50% और सिनेरियो कितना है 60%, कोई दिक्कत है क्या नहीं। अच्छा फिर उसने क्या बोला कि आप क्या निकालो, हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है के ई का, D1 अपॉन P0 प्लस जी, क्या होता है के ई का फॉर्मूला, यहां पे भी लिख दे रहा हूं, के ई इज इक्वल्स टू D1 अपॉन P0 प्लस जी। मेरे पास आज का P0 है, D1 भी है, बस ग्रोथ नहीं है, क्या नहीं है ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ, ग्रोथ इज इक्वल्स टू बी इंटू आर, बी क्या होता है तुम्हारा रिटेंशन रेशियो, बी क्या होता है तुम्हारा रिटेंशन रेशियो, और आर क्या होता है तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या होता है रिटर्न ऑन, नहीं आ रहा है समझ में, बी क्या होता है तुम्हारा रिटेंशन रेशियो और आर क्या होता है तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या तुमको रिटेंशन रेशियो पता है इस क्वेश्चन में, अगर 50% डिविडेंड दे रहे हैं तो 50% रिटेंशन रेशियो हो गया, हाँ। और आरओआई कैसे निकालेंगे, डीपीएस अपॉन एमपीएस, कैसे निकालेंगे डीपीएस अपॉन एमपीएस, डीपीएस कितना है, सॉरी ईपीएस अपॉन एमपीएस, ईपीएस अपॉन एमपीएस, ईपीएस कितना है 40 और एमपीएस कितना है 200 इंटू 100, 20%। तो ये वाले सिनेरियो के लिए ग्रोथ कितना हो जाएगा 50 का 20%, यानी कितना हो जाएगा 10। अबे 50% डिविडेंड दे रहे हो तो रिटेंशन कितना कर रहे हो 50, तो रिटेंशन रेशियो कितना हो गया 50 और ये कितना हो गया 20%। अभी सेकंड करूंगा तो और समझ में आएगा, सेकंड वाले का ग्रोथ बताओ कैसे आएगा, 60% डिविडेंड दे रहे हो तो रिटेन कितना कर रहे हो 40 इंटू क्या करोगे आरओआई, आरओआई तो सेम रहेगा, कितना रहेगा 20, तो 40 का 20%, यहां पे ग्रोथ कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, यहां पे ग्रोथ कितना है 10 और यहां पे ग्रोथ कितना है 8, समझ में आया। अब D1 अपॉन P0, D1 अपॉन P0, अर्निंग कितनी थी 40, अर्निंग कितनी थी 40, 50% के लिए सॉल्व कर रहा हूं, अर्निंग कितनी थी 40, तो 40 का 50% डिविडेंड दिया यानी कितना दिया 20, आज का दाम कितना है 200 इंटू 100 प्लस जी, जी कितना था तुम्हारा 10%, अबे यहां पे 10 आया था ना, 50% में कितना आया था 10, सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10% प्लस 10% मिला के कितना हो गया 20%, ये क्या हो गया तुम्हारा इस वाले केस में 50% में वही आएगा इनका भी आंसर, ये आ गया 20%। व्हेन पे आउट रेशियो इज 50% में कितना आया 20%, बड़ी होशियार लोग हैं लोग। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, अगर पे आउट रेशियो 40% है तो क्या होगा बताओ मुझे फटाफट, D1 तो रहेगा बी ए, D1 कितना रहेगा 40 का 60%, अर्निंग पर शेयर कितनी थी 40,
का 60% कितना आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय पी जीरो कितना है 200 इंटू 100 प्लस जी कितना है 8 प्लस जी कितना है 8 तो कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 200 इंटू 100 सॉल्व करो कितना आएगा ये कितना आएगा 24 डिवाइड बाय 200 इंटू 100 करो ना बे 20 आएगा ये आएगा 12% और ये आएगा 8% तो टोटल आ जाएगा 20%। क्या बात समझ में आ रही है तो दोनों में अपना रिटर्न कितना आया है सेम आया है 20%। देयर इज नो चेंज इन द रिटर्न टू शेयर होल्डर्स इफ द डिविडेंड पे आउट रेशियो चेंजेस। कंक्लूजन कितनों को समझ आया क्या किया हाँ एक बार फिर से पूरा बोल दे रहा हूं हाँ लिखने का टाइम दूंगा सुन लो पूरा क्या किया उसने हमको ये पता होना चाहिए ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है बी इंटू आर बी मतलब रिटेंशन रेशियो अगर 50% डिविडेंड दे रहे तो 50% रिटेन कर रहे हैं 60% डिविडेंड दे रहे तो 40% एक बार बोला डिविडेंड 50% देना है एक बार डिविडेंड बोला है 60% देना है ना 50% दे रहे तो रिटेंशन रेशियो 50 हो गया और 60 दे रहे तो रिटेंशन कितना हो 40 रिटेंशन रेशियो इंटू आर ओ आई रिटेंशन रेशियो इंटू आर ओ आई तुमको कितना निकालना है ईपीएस अपॉन एमपीएस जो अपना कितना आ गया था हर चीज 20% आई क्या इस क्वेश्चन में हर चीज 20% है इनकी ठीक है क्या तो आरओआई कितना आ गया अपना 20% कितना आ गया 20% नहीं आई बात समझ में तो सीधे सीधे क्या करोगे तुम फॉर्मूला मुझे बताओ अब तुम ग्रोथ आ गया तुम्हारा एक बार ग्रोथ आया तुम्हारा 10 एक बार ग्रोथ आया तुम्हारा 8 दो बार ग्रोथ अब फॉर्मूला लगा दिया d1 अपॉन पी जीरो प्लस जी d1 अपॉन पी जीरो प्लस जी d1 कैसे निकालोगे ईपीएस दिया है तुमको 40 डिविडेंड 50% है तो कितना हो जाएगा डिविडेंड 50 और डिविडेंड 60% है तो कितना हो जाएगा 24 पी जीरो दोनों में कितना था 200 और ग्रोथ एक बार क्या लोगे 10 एक बार क्या लोगे 8 समझ में आया कि नहीं आया चलेगा सॉल्व करो फटाक से वही क्वेश्चन में देखना पड़ेगा भाई प्रैक्टिस कर करके सीखेंगे क्वेश्चन ने क्या बोला है एग्जामिन द शेयर होल्डर्स रिटर्न एग्जामिन द शेयर होल्डर्स रिटर्न शेयर होल्डर्स का रिटर्न निकालना है मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है उसको मार्क करके लिख के रख लो ताकि अगली बार कंफ्यूजन ना हो चलेगा क्या हाँ या ना बोलो सॉरी कहाँ होगा उसको हाँ भाई आदर्श 2 मिनट बाहर आ भाई बाहर आ
चलो हो गया, ये हो गया, नोट हो गया। चलो आगे देखते हैं अपन। मुझे लग रहा है बाकी सब तो नॉर्मल नॉर्मल ही है। ये लो, ये वाला क्वेश्चन करो वॉल्टर्स मॉडल से। हर प्रकार का एक एक क्वेश्चन करा दूं ना, वॉल्टर्स हो गया, गॉर्डन्स हो गया, एमएम हो गया। हाँ, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है पता है? एमपीएस अपॉन ईपीएस। पीई रेशियो का फॉर्मूला होता है, अबे पी रेशियो का फॉर्मूला होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस। मैंने पढ़ाया था शायद से कि अर्निंग के कितने गुना क्या है, प्राइस है। अर्निंग के कितने गुना क्या है, प्राइस है। तो पी रेशियो में अगर तुम ईपीएस निकाल लोगे तो एमपीएस निकाल सकोगे। ट्राई करो खुद से, नहीं तो मैं कराऊंगा। नहीं, एक फॉर्मूला और बता देता हूं, उस क्वेश्चन में यूज आएगा। एक फॉर्मूला और क्या होता है, के इज इक्वल्स टू 1/p रेशियो। के इजिकल्स टू का फॉर्मूला क्या होता है, 1/p रेशियो। पी रेशियो कितना दिया है, 12.5। कितना दिया है, 12.5। तो 1/12.5 कितना हो जाएगा बताओ, यानी 8%। 1/p रेशियो। नहीं, परसेंट नहीं लेते, 12.5। आरओआई आया किसी का, 10 आएगा। कैसे आया आरओआई, 4 लाख अपॉन 40 लाख। किस चीज के लिए, हाँ हाँ, हम्म हम्म,
ईपीएस के ईपीएस कितना दिया हुआ है, कहाँ दिया है 100 ईपीएस? वो 100 ईच एक शेयर का फेस वैल्यू है बेटा। 4 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 कितना आएगा ईपीएस? अर्निंग पर शेयर 10 है। हाँ वैसे भी कर सकते हो। 125 गुड। ये क्या आ गया P0। अगर डिविडेंड 8 देते हैं तो P0 कितना है 131.5। अगर डिविडेंड 0 देते हैं तो प्राइस कितना रहेगा, एक बार निकालो सेम कॉन्सेप्ट के साथ। 0 देते हैं कितना है तुम्हारा, बताओ ना कितना आ रहा, बता ना। हाँ गलत है। आठ %। हाँ नहीं कितना कितना बोला, कितना बोला? नहीं 10 डिवाइडेड बाय क्या बेटा? आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10%। हाँ क्या लगाया तुमने फॉर्मूला? ईपीएस अपॉन एमपीएस फॉर्मूला लगाया है। एक सेकंड रुक जा। अर्निंग 4 लाख, वो तो ठीक है। यहाँ पे आरओआई क्या होगा, जब आरओआई ईपीएस अपॉन एमपीएस कब लगाते हैं, जब आपको शेयर की वो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ना पता हो। पिछले क्वेश्चन में तुमको कैपिटल एम्प्लॉयड पता थी क्या? नहीं। तो तुमने क्या ले लिया था कि कितना अर्निंग प्राइस है, कितना मार्केट प्राइस है। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पे तुमको कैपिटल पता है 40,000 इंटू 100 कितनी है, 40,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 40,000 इंटू 100 बताओ। 40 लाख की कैपिटल लगी है और कमाया कितना है 4 लाख। कमाया कितना है 4 लाख। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 कितना हो जाएगा तुम्हारा 10%। हाँ करा देना। P0 इज इक्वल्स टू D1 प्लस क्या था फॉर्मूला बताओ वोल्टस का, ROI इंटू E माइनस डी अपॉन के होल अपॉन के। इसी से सॉल्व किया, बोलो हाँ आया है आंसर। ROI कितना है मुझे बताओ, पहले बताओ DPS कितना है। उसने क्या बोला, वो डिविडेंड कितना देना चाहता है 3,20,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा 8। ROI कितना है मुझे बताओ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ गया था अपना 10%, इनटू अर्निंग पर शेयर कितना था 10 रुपए। अर्निंग पर शेयर कितना था 10 रुपए, 8 रुपए डिविडेंड दिया है तो बचा कितना 2 रुपए। तो 10 का 2% कितना हो जाएगा, 2 का 10% कितना हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 8%।
कितना हो जाएगा 8 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 8%, तो कितना हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाय 8%, कितना 131.25 आया है, 131.25। ये समझ में आया मैंने क्या किया? 10 अबे 8 प्लस 10% किसका, 2 का, अपॉन के और होल अपॉन के कितना है 8%, ये समझ में आ गया। अब क्या हो जाएगा 8 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 8% होल डिवाइडेड बाय 8%। अब सॉल्व कर लो, 0.2 डिवाइडेड बाय 8% कितना हो गया 2.5, 8 प्लस 2.5 होल डिवाइडेड बाय 8% कितना हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाय 8%, कितना आंसर आ गया तुम्हारा 131.25। चलो आ गया ये, यहाँ पे ये चैप्टर आपका वाइंड अप होता है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस बहुत पुराने पुराने मत देखना, थ्योरी पूरी देख लेना और ये 2010-11 तक के क्वेश्चन सारे देख लेना। क्या बात सर में ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं इस चैप्टर में, आपका ये चैप्टर भी क्या होता है वाइंड अप। क्लियर है कि हाँ या ना, फटाफट बोलो। मैं कुछ तो वहां इसके पहले नहीं करना है ना, बस ये इसके आगे वाले गो थ्रू करना है। मैं एक बात बोल देना चाहता हूं सबसे, सारे लोग सुन लो, थोड़े से कड़वे वचन, क्या बात सर हमारी कटु सत्य बोल देता हूं मैं, ठीक है क्या। कुछ बच्चों क्या होता है ना, हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हमको कुछ बच्चों को पहले ही दिख जाता है कि क्लियर नहीं होने वाला है। बता रहा हूं कि बेटा ये वो एग्जाम ही नहीं है कि हंसते खेलते निकल जाए, नहीं निकलता ये एग्जाम हंसते खेलते, ये अभी तक आप समझ गए होंगे। और अगर अभी तक नहीं समझे हो तो कुछ मत करो, जाओ जाके जो एग्जाम दे चुके हैं पहले, तुम्हारे बाजू वाले रूम में बैठे, जिन्होंने क्लियर किया वो भी बैठे, जिनका तुमको सारे सत्य पता चल जाएंगे उनसे बात करने जाओगे तो, कि भैया क्या सही है और क्या गलत है, क्या तुम सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। उनसे पूछना कि वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे कितना सोते थे, कितना सोते थे तो बहुत दूर की बात है, बस ये पूछ लेना कि कितनी क्लास मिस करते थे। मैं हाँ, तो मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं अभी, अकाउंट्स और एफएम की। क्या बात समझ में आ रही है? अकाउंट्स और एफएम के लिए एक एटीट्यूड चाहिए
जो होता है, और मैं तो अकाउंट्स एफएम तो छोड़ दो, मैं तो ओवरऑल सीएस भी बोल सकता हूँ, भले मैंने तुम्हारे सब्जेक्ट के एक भी मार्क्स नहीं देखे, पर क्या होता है ना, एटीट्यूड से पता चल जाता है। और एटीट्यूड ऐसा नहीं कि कोई अच्छा या खराब एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब बस यहाँ पे कि आप कितना सीरियस हो अपने एग्जाम को लेके। अगर क्लास मिस करने के बाद अगले दिन नींद आ जा रही है तो दिक्कत है। एक टॉपिक मिस होने के बाद आराम से चैन से सो ले रहे हो, जिंदगी के बाकी कामों में मन लग जा रहा है तो दिक्कत है, कहीं ना कहीं रोगे आगे चल के। बहुत क्लियरली बता रहा हूं, जबरदस्ती घर वालों को पैसा खराब ना करें, और पैसा तो सेकेंडरी है, जबरदस्ती अपना समय खराब ना करें, है ना। इस एज का जो समय होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्लियर बोलूंगा मैं, क्या सर मेरी बहुत इंपॉर्टेंट एज होती है ये। या तो ये कर लो अच्छे से, या तो इसको पूरा छोड़ के कुछ और बहुत अच्छे से कर लो, कोई बुराई नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? जबरदस्ती लटके रहना कोई मतलब की बात नहीं है। या तो 100% या तो 0%, 60% की इसमें कोई जगह ही नहीं है इस एग्जाम में कि आप अपना 60% एफर्ट लगाओ। मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं, आप अपना 60% एफर्ट लगाओ और सोचो शायद निकल जाए। मैं गारंटी दे रहा हूं नहीं निकलेगा। 100% एफर्ट लगाओ तब सोचो शायद निकल जाए, तो हाँ, अगर 100% एफर्ट लगाओगे तो शायद निकल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होती हैं कि तुमने एफर्ट किस दिशा में लगाया, सही अप्रोच से पढ़ा, कितना पढ़ा, सब चीजें। लेकिन अगर एफर्ट ही 100% नहीं लगाया, सोचो ना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनोगे तो 100% एफर्ट के बाद शायद निकल जाए, अगर बाकी चीजें सही बैठी तो, और अगर बाकी चीजें सही नहीं बैठी तो दिक्कत है, हो सकता है, लेकिन आज नहीं तो कल निकल जाएगा अगर 100% एफर्ट लगाओगे तो। लेकिन अगर एफर्ट ही 60% है, गारंटी नहीं निकलेगा, तुम कहीं के भी जोधा हो, मतलब कितने भी इंटेलिजेंट हो तुम। इंटेलिजेंस की गेम ही नहीं है ये, लॉ है भैया, पढ़ना याद करना है, कितने इंटेलिजेंट हो, नहीं रिवाइज करोगे नहीं याद रहेगा, बहुत सीधा समझना है। उसमें तुम्हारी इंटेलिजेंस का कोई बहुत ज्यादा रोल है ही नहीं। रोल किसका है? एफर्ट का। पहली गेम एफर्ट ही आती है, बाकी सारी गेम सेकेंडरी हो जाती है। तो मैं बहुत क्लियर बोलूंगा बच्चों, अकाउंट्स, एफएम या बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी तुमको, अब कौन से महीने में आ गए हो बताओ, कौन से महीने में आ गए हो? अक्टूबर। चलो हिसाब ही कर लो ना, आओ अक्टूबर के कितने दिन बचे? 25 दिन बचे। नवंबर के 30। दिसंबर में तो एग्जाम ही है। चलो दिसंबर के गिनो कितने बचे? 20 दिन दिसंबर के। कितने दिन होते बताओ? 75। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 4 डिवाइडेड बाय 4 करो पर सब्जेक्ट। कितने बच्चे बताओ ना? टू बी प्रिसाइज 18.75। क्या इसमें दिवाली आएगी? क्या इसमें दशहरा आएगा? क्या ऐसा पॉसिबल है दिवाली के दिन बैठ के 12 घंटे पढ़ रहे होगे तुम? क्या ऐसा पॉसिबल है कि नवरात्रि के दिन, अष्टमी के दिन, जिस भी दिन तुम्हारे घर में पूजा होगी उस दिन तुम पूरे दिन बैठ के पढ़ रहे होगे? अरे आज नहीं पढ़ रहे तब का पढ़ेंगे। मैं बोलता हूं चलो सुपरफिशियल कंडीशन, तुमने सब पढ़ लिया, एक भी दिन कल से एक दिन बर्बाद नहीं किया, ना तुम बीमार पड़े, ना तुम्हारे घर में कोई इमरजेंसी आई, कुछ नहीं हुआ, तो भी तुम्हारे पास कितने दिन है? मतलब 18 दिन में पूरा कंपनी लॉ पढ़ के साइड करना है, 18 दिन में पूरा अकाउंट्स एफएम पढ़ के साइड करना है, 18 दिन में क्या पढ़ के साइड करना है? जिगल। और 18 दिन में तुम्हारा कौन सा? एसबीसी। और 19वें दिन तुम्हारा पेपर है। इसमें कुछ रिवीजन नहीं जोड़ा, कुछ नहीं जोड़ा, मतलब इतने दिन में तुम्हें सिलेबस भी कंप्लीट करना है और रिवीजन भी कंप्लीट करना है। पॉसिबल तो है, लेकिन क्या उस लेवल का एफर्ट चल रहा है? नहीं। गारंटी दे रहा हूं पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, होगा, रिवीजन भी होगा और यहां बैठे बच्चे क्लियर भी करेंगे। वो तुम होगे या कौन होगा इसकी गारंटी नहीं है, पर क्लियर तो करेंगे, क्योंकि हम जो चलते हैं वो पूरे प्लान के साथ चलते हैं ना। बात समझ रहे हो? क्लियर तो करेंगे बच्चे, गारंटी है, वो तो कोई डाउट नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बच्चा क्लियर ना करे। वो एक होंगे कि 4 होंगे कि सब होंगे, सब तो पॉसिबल नहीं है, ये भी बता रहा हूं। एक भी क्लियर ना करे ये भी पॉसिबल नहीं है, और सब क्लियर कर जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? यहां से जो दौड़ लगाएगा वो पहुंचेगा, बहुत सीधी सी बात है। जो दौड़ नहीं लगाएगा, जो कैजुअल एटीट्यूड से वॉक करेगा, वो नहीं पहुंचेगा, बहुत साधारण सी बात है। आपने अगर बीकॉम की जैसे एक कोर्स ज्वाइन कर लिया है, सुबह 8 के क्लास बैठ जा रहे हो, शाम को घर चले जा रहे हो, और बाकी जिंदगी बिल्कुल हांकी डोरी चल रही है, तो नहीं होगा दोस्त। ये कोर्स तपस्या मांगता है, साधु बनना पड़ता है। साधु एक ही काम करता है, बाकी पूरी दुनिया को त्याग देता है। वो साधु तुमको बनने का समय आ चुका है, तो या तो साधु बन जाओ, पूरी दुनियादारी त्याग दो, दोस्ती यारी
प्यार मोहब्बत इश्क जो भी है सब त्याग दो आने वाले 2 महीने के लिए, उसके बाद जो करना करना। लेकिन अगर नहीं त्याग पा रहे हो तो फिर सपने मत देखो, अपने आप से झूठ मत बोलो। मैं भी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, क्या बात समझ में आ रही है? अपने आप से कड़वा सत्य बोलो, जो सत्य है उसको फेस करो, दैट इज मच बेटर एज कंपेयर टू जस्ट अपने आप को बेवकूफ बनाते रहने से ज्यादा अच्छा है। क्या बात समझ में आ रही? कुछ बच्चे अच्छा कर रहे हैं, कुछ बच्चों की रिग्रेसनेस दिख रही है, ठीक है, उनको अप्रोच सुधारने की जरूरत है। पहली स्टेप होती है एफर्ट, दूसरा स्टेप होता है अप्रोच। कई लोग का पहला स्टेप एफर्ट ही चालू नहीं हुआ है, तो उनकी गाड़ी तो लेट हो ही रही है। और प्रॉब्लम क्या है ना, एफर्ट के साथ ये नहीं निकलेगा, जून भी नहीं निकलेगा। ये सोचो ना दिसंबर नहीं जून दे देंगे, बेटा ऐसे आता ही चला जाएगा, हर 6 महीने में एक ना एक अटेम्प्ट वो होता ही रहेगा। जो आज नहीं कर रहा वो कल भी नहीं करेगा, बहुत सीधी सी बात है। जो आज यहां बैठ के जून सोच रहा है ना, वो तो और मतलब दिक्कत ही है। तुम क्या कर रहे थे आज? अगर तुम अभी तक यहां तक आए तो दिसंबर सोचो ना, क्यों सोच रहे हो जून? क्या बात समझ में आ रही है? और होगा दिसंबर ही क्लियर होगा बच्चों का, देख लेना। बस वही है, यहाँ पे है सब कुछ, यहाँ पे यहाँ की गेम है, दिमाग की गेम है। क्या बात समझ में आ रही है? मेंटल एटीट्यूड की गेम है, ना कि सिर्फ पढ़ने की। सही अप्रोच से पढ़ो, मेहनत करते रहो। कई लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर लेंगे, हो जाएगा। कई लोग लेकिन गाड़ी लेट चल रही है, मुश्किल है। बहुत सीधी सी बात मैंने आपसे क्लियर कट बात करी। क्या बात समझ में आ रही है? इतने सालों से पढ़ा रहा हूं मैं, मतलब मैं सही बता रहा हूं। मैं पिंकी मैम से पूछ लेना, उनसे कभी कभी उनका मूड होगी तो वो उनको बोलना मैम 5 नाम बताओ जिनका क्लियर नहीं होगा। इतने बैठो में वो भी कॉमन नाम ही बताएंगे, क्योंकि इतने साल से हम लोग देख देख के इतना आइडिया लग जाता है कि यार किसकी गाड़ी सही जा रही है, किसकी गाड़ी गलत जा रही है। हम बोलने से बचते हैं कि क्यों किसी को डिमोटिवेट करें। लेकिन बात यह है कि डिमोटिवेट नहीं, सच बताना भी तो जरूरी है ना। कोई बेचारा आंख में पट्टी बांध के दूसरी दिशा में दौड़ रहा है, बोले हाँ भाई दौड़, हाँ भाई दौड़, उल्टा ही पहुंच जाएगा, क्या मतलब है? जबरदस्ती का मोटिवेशन भी तो सही नहीं है ना। बात समझ में आ रही है? तो करो, हो जाएगा, होता है, क्लियर भी करोगे। लेकिन हाँ, बिना मेहनत के नहीं, बिना एफर्ट के नहीं, बिना अप्रोच के नहीं। 2 ही चीजें लगती है, एक एफर्ट एक अप्रोच, ये दोनों सही हो गई, क्लियर हो जाता है। कोई बहुत भारी चीज नहीं है। लेकिन हाँ, 50% एवरेज मेहनत के साथ, 60% एफर्ट के साथ चलते फिरते क्लियर हो जाए, वो तो नहीं होता। आ रही है क्या बात समझ में? हाँ या ना बोलो बच्चों? चलो आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान।